गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे महीनों के नाम। ठीक है, महीनों के नाम हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, अंग्रेजी महीनों के नाम और हिंदी महीनों के नाम। तो अंग्रेजी महीने तो आप पहले से जानते हैं इनके नाम, और आज इनसे संबंधित हम हिंदी महीनों के नाम भी आपको बताएंगे। तो अंग्रेजी महीने हमारे शुरू होते हैं जनवरी से। तो पहला महीना अंग्रेजी का कौन सा हुआ? जनवरी। फिर दूसरा महीना फरवरी, मार्च। तो जनवरी इसका पहला महीना है और यहाँ से ही हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। अंग्रेजी का जो नववर्ष है वो जनवरी माह से शुरू होता है। उसके बाद नंबर 4 पर आता है आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखिए, सितंबर में आधा माह नहीं लगाएंगे, अब इसकी वर्तनी अब चेंज हो गई है। आधे माह के स्थान पर आप लोग अनुस्वार को लगाएंगे। हम जो उच्चारण करते हैं सितंबर, तो हम का जो साउंड आ रहा है उसके लिए हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। नंबर 10 अक्टूबर, 11 नवंबर, यहाँ पे फिर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है माह के स्थान पर। 12 में है दिसंबर, यहाँ पर भी हमने अनुस्वार का ही प्रयोग आपको करना है। अब आते हैं हिंदी महीने। तो हिंदी महीने हमारे जनवरी को माघ कहा जाता है। ठीक है, जनवरी माह हिंदी में माघ का महीना होता है। फरवरी फाल्गुन, लेकिन इसे फागुन भी कहते हैं। फागुन माह होता है, ये स्प्रिंग सीजन होता है आपका, वसंत ऋतु। अब आइए तीसरे माह पर मार्च। मार्च को हम चैत्र का महीना कहते हैं, और हमारा हिंदी जो कैलेंडर है हिंदी, वो चैत्र के महीने में हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नववर्ष लिखा है। तो हिंदी महीने चैत्र से प्रारंभ होते हैं, जबकि अंग्रेजी महीने जनवरी से प्रारंभ होते हैं। तो हमारा नववर्ष महाराष्ट्र में होता है। अप्रैल को बैसाख कहते हैं, मई ज्येष्ठ, जून आषाढ़, जुलाई श्रावण, अगस्त भाद्रपद, सितंबर आश्विन, अक्टूबर कार्तिक, नवंबर मार्गशीर्ष, दिसंबर पौष। तो ये थे अंग्रेजी महीने और ये है हिंदी महीने। आपको इन्हें सुंदर सुलेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और इन्हें याद करना है क्रमानुसार। जैसे आप जनवरी फरवरी आप क्रमानुसार याद करते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी महीने भी आपको याद करने हैं और इनका सही उच्चारण आपको सीखना है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब महीनों के नाम के पश्चात हम आते हैं भाषा ज्ञान पर। भाषा ज्ञान में हम आपको सिखाते हैं हिंदी को शुद्ध बोलना और लिखना। तो आज का हमारा विषय है छोटी की मात्रा के शब्द। इसमें ये कुछ शब्द हैं, इन पर हम छोटी की मात्रा को लगाएंगे और शब्द बनाएंगे। तो पहला वर्ड है हमारा किताब। तो किताब पर छोटी की मात्रा हम इस प्रकार लगाएंगे, और ये हमारा क्या शब्द हो गया? किताब। क्या बन गया अब ये? किताब, किताब। अब ये है वमान। वमान हमारा कोई शब्द नहीं है, हमें इस पर ई की मात्रा लगानी है व पर, और तब हमारा ये सार्थक शब्द बनेगा विमान। आप देख रहे हैं छोटी की मात्रा उल्टे हाथ से लगती है। ठीक है, बाएं हाथ से आप छोटी की मात्रा को लगाएंगे और बड़ी की मात्रा दाहिने हाथ से लगती है। अब आइए तीसरे शब्द पे, कविता। कविता से क्या शब्द बना सकते हैं हम? सार्थक शब्द बना। सार्थक शब्द का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, तो हम वा पे लगाते हैं कविता। अगर हम का पे लगाएंगे तो किवता होगा, किवता कुछ शब्द नहीं होता। अब है हमारा त क या, तकया। तो हम टी पे लगाएंगे तो तिकिया बनेगा, तो हम का पे लगा के देखते हैं, तो ये बन गया तकिया। अब ये है हमारा डलया। तो डलिया में ला पे लगाते हैं डलिया। अब ये है हमारा टकया। अगर हमने टा पे लगाया तो ये हमारा बना टकिया, तो भी सही शब्द नहीं बना, तो हम एक और ई की मात्रा लगा देंगे। अब ये हमारा बन गया टिकिया, टिकिया। अब ये है हमारा बारश। बारश में हम रा पर छोटी की मात्रा लगाएंगे बारिश। यह है साइकिल। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत आसान है। साइकिल की जगह साइकिल करना है हमें हिंदी में। ठीक है, हिंदी में साइकिल बोलते हैं, अंग्रेजी में साइकिल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नारियल। ये भी बहुत आसान है, नारियल। री बनाने के लिए छोटी की मात्रा लगाएंगे। अब ये है हमारा 4 अक्षर का शब्द रमझम। रमझम से क्या बनेगा? बहुत आसान है, रिम, और इसको बना देते हैं झिम।
रिमझिम। ठीक है, इस प्रकार ये हमने छोटी की मात्रा लगाकर इन शब्दों को सार्थक शब्द में बदल दिया। आप यहाँ पर मैंने यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग किया है मात्रा लगाने के लिए, आप नीले या हरे रंग का प्रयोग करेंगे। और ये है आपका टास्क, गृह कार्य। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दिए हैं, सतार, चढ़िया, धनिया। आपको इन पर छोटी की मात्रा लगाकर इनको सार्थक शब्द बनाकर मुझे दिखाना है। तो आज का आपका भाषा ज्ञान था छोटी की मात्रा। ये सारा कार्य आप सुंदर सुलेख में करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है।